मैं हूँ राहुल। आज हम साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कि 300 तक का जो है हम पहले पढ़ा चुके हैं। आज 301 से चलते हैं तो देखते हैं क्या है। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? वह निकेल धातु मिलाया जाता है। कैमरा, दूरबीन के लेंस, विद्युत बल्ब, धूप चश्मों में प्रयोग किया जाता है। वह फ्लिंट कांच प्रयोग किया जाता है। पारा का मुख्य अयस्क है सीने बार। पारा का मुख्य अयस्क क्या है? वह सीने बार है। कैल्शियम, पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क क्या है? वह कैल्शियम का क्या है? यह डोलोमाइट क्या है? डोलोमाइट है। और पोटेशियम का क्या है? वह नाइटर है। और कैडमियम का क्या है? ग्रेनाइट है। बर्फ का द्रवनांक एवं हिमांक होता है, कितना होता है? बर्फ का द्रवनांक जो है वह हिमांक कितना होता है? वह 0 डिग्री सेल्सियस होता है। एलपीजी में गंधक के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन। सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है। 1 मोल बराबर होता है, कितना होता है? 6.032 गुना 10⁻23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? एक एवोगाड्रो संख्या बराबर कितना होता है? 6.023 गुना 10⁻23 होगा। हीरा का अपेक्षिक घनत्व एवं अपवर्तनांक होता है। अपेक्षिक घनत्व जो है वह 2.2 होता है और अपवर्तनांक जो है यह 2.417 होता है। रिएक्टर में क्या है? रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग किया जाता है। वह कैडमियम या बोरॉन की छड़। अर्धचालक का उदाहरण है, क्या है? अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का प्रभाव पड़ता है। यह ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है, क्या होती है? अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? यह 0 होती है। सोडा वाटर जो है यह विलयन है, किसका है? गैस द्रव का। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4। किसको कहा जाता है? H2SO4 को कहा जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। ठोस में ऊष्मा का संचालन होता है चालन विधि द्वारा। कौन पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड तक? कौन पर ध्वनि का प्रभाव कितना रहता है? 1/10 सेकंड तक रहता है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के सतह के बीच का न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यह 17 मीटर होनी चाहिए। अनुप्रस्थ तरंग जो है यह प्रकाश तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग जो है यह प्रकाश तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है यह ध्वनि तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग जो है ये क्या है? ध्वनि तरंग है। ध्वनि तरंग गमन करती है यह लंबवत। ध्वनि तरंग जो है यह गमन करती है, लंबवत गमन करती है। मनुष्य नहीं सुन सकता वह प्रासरव तरंग। मनुष्य जो है वह नहीं सुन सकता प्रासरव तरंग। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल कितना होता है? 2 सेकंड होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड होता है। मानव नेत्र की दृष्टि दर्शन की न्यूनतम दूरी जो है यह 25 cm होती है। सामान्य आँखों के लिए दूर बिंदु क्या है? यह अनंत है। अनंत तक आदमी देख सकता है। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का बना होता है। कैप्सूल का आवरण जो है वह स्टार्च का बना होता है। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है
वह फ्रेनोलॉजी है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी होती है, वह सोडियम क्लोराइड का, किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में, वस्तु का भार जो है वह अधिकतम होता है निर्वात। कृत्रिम सिल्क क्या है? कृत्रिम सिल्क कहलाता है वह रेयॉन कहलाता है। आम का वैज्ञानिक नाम मैंगीफेरा इंडिका होता है। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनिया गैस। कौन सा? अमोनिया गैस प्रयोग किया जाता है। रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किसने किया है? रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक कौन है? वह जेम्स हैरिसन है। कौन है? जेम्स हैरिसन है। रेफ्रिजरेटर में एक समान ताप को बनाए रखता है वह थर्मोस्टेट। कौन रखता है? थर्मोस्टेट रखता है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप जो है वह बढ़ जाता है। कमरे का ताप जो है वह बढ़ जाता है। पेप्सिन प्रोटीन को बदलता है, यह पॉलीपेप्टाइड में, किसमें? पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। गोबर गैस का यांत्रिक के आविष्कारक कौन है? गोबर गैस संयंत्र के आविष्कारक कौन है? वह सीवी देसाई है। गोबर गैस से प्रायः होने वाली गैस कौन सी है? वह है मीथेन। गोबर गैस से प्रायः होने वाली गैस कौन सी है? वह है मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक मीथेन है और सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। सभी गैस जो है वह शून्य आयतन घेरेगी। कितना? -273 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर घेरेगी? शून्य या -273 डिग्री पर घेरेगी। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273 डिग्री सेल्सियस होता है। द्रव पेट्रोलियम गैस जो है LPG का प्रमुख घटक कौन सा है? वह ब्यूटेन प्रोपेन है। बॉयल नियम लागू होता है, वह नियम लागू होता है नियम ताप पर। किस पर होता है? वह नियम वह ताप पर होता है। एनटीपी सामान्य ताप पर दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। सिगरेट लाइटर में से निकलती है ब्यूटेन गैस। कौन सा? ब्यूटेन गैस निकलता है। अम्ल वर्षा जो होता है वह SO2 NO2 के कारण होता है। SO2 और NO2 के कारण होता है। ब्लीचिंग पाउडर होता है कैल्शियम हाइपोक्लोराइट। क्या होता है? कैल्शियम हाइपोक्लोराइट होता है। मानव द्वारा संश्लिष्ट पहला रेशा कौन सा है? वह नायलॉन है। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा जो है वह रेयॉन है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है रेडियो डेटिंग विधि द्वारा। पुराने चट्टानों की आयु का आकलन किया जाता है यूरेनियम डेटिंग के द्वारा। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली है वह फ्लोरीन है। क्या है? फ्लोरीन है। शहद का मुख्य घटक क्या है? वह फ्रुक्टोज है। शहद का मुख्य घटक फ्रुक्टोज है। शर्करा को यकृत में बदल देती है यह ग्लूकोजन में, किसमें? ग्लाइकोजन में बदल देता है। शर्करा जो है वह यकृत बदल देती है, ग्लाइकोजन में बदल देती है। रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है वह कैरामल। क्या प्रयोग किया जाता है? कैरामल का प्रयोग किया जाता है। खाद्य पदार्थ को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है बेंजोइक अम्ल। कौन सा? बेंजोइक अम्ल। सत्य फल उत्पन्न करता है वह अंडाशय से और असत्य फल उत्पन्न करता है बीज से। सत्य फल जो है वह उत्पन्न करता है क्या से? बीज। पौधों का प्रजनन अंग है वह फूल है। पौधों का प्रजनन अंग
फूल है, फूलों का अध्ययन जो है ये पोमोलॉजी कहलाता है। फलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। और जल में विलय विटामिन कौन सा है? वह बी है। वसा में घुलनशील जो है वह बी छोड़कर सब है, ADE मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है ये सेरिब्रम है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है? सेरिब्रम है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? वह मस्तिष्क होता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होता है? वह सेरिब्रम के द्वारा होता है। सुक्रोज में होता है वह ग्लूकोज फ्रुक्टोज। सुक्रोज में क्या होता है? ग्लूकोज फ्रुक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है वह कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण है वह सल्फर चारकोल सोडा का। बारिश की बूंदें गोलाकार होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण होती है। अशुद्धियों में द्रव का क्वथनांक क्या होता है? बढ़ जाता है। अशुद्धियों में द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। और कुपोषण होता है यह प्रोटीन की कमी से। कुपोषण किसकी कमी से होता है? यह प्रोटीन के कारण होता है, प्रोटीन की कमी के कारण होता है। क्वाशी-ओरकर एवं मरासमस बीमारी जो है ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसके कमी से होता है? ये प्रोटीन की कमी से होता है। बच्चों का मस्तिष्क एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है वह थायरॉक्सिन की कमी से। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आ जाता है? यह थाइमस ग्रंथि को लुप्त हो जाने के कारण बुढ़ापा आ जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वह क्या है? ग्लूकोज है। प्राकृतिक अवस्था में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक क्या है? सेल्यूलोज है। क्या है? ये सेल्यूलोज है। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? यह प्रोटीन का संश्लेषण। डीएनए का मुख्य कार्य क्या है? यह प्रोटीन का संश्लेषण। प्रोटीन बना होता है वह अमीनो अम्ल से। प्रोटीन बना होता है अमीनो अम्ल से। प्रयोगशाला में संश्लेषित बनाया गया पहला कार्बनिक पदार्थ क्या है? वह है यूरिया। कौन सा है? वह है यूरिया। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम किया था वह ओल्हर ने किया था। यूरिया में नाइट्रोजन का प्रतिशत 46% होता है। कितना होता है? यह 46% होता है। यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है वह एमाइड। किसके? एमाइड के रूप में होता है। किसके रूप में? एमाइड के रूप में होता है। यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH2NH2। ठीक है, यूरिया का सूत्र हो जाएगा। और यूरिया अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। यूरिया जो है यह अधिकतम मात्रा में पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? वह यकृत में बनता है। कहाँ बनता है? यकृत में बनता है। मूत्र जो है वह दुर्गंध देते हैं, यह यूरिया के कारण ही देते हैं। दूध को पाश्चुरीकृत किया जाता है 62 डिग्री सेल्सियस पर। कितना पर? 62 डिग्री। कितना? 62 डिग्री सेल्सियस पर किया जाता है। और दूध का पीएच मान कितना होता है? यह 6.4 होता है। कितना होता है? 6.4 होता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.4 होता है। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम क्या होता है? वह रेरिन होता है। दूध की शुद्धता मापी जाती है वह
लेक्टोमीटर से मापी जाती है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? वह गैमेक्सिन हो रहा है। क्या है? गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है। दूध खट्टा होता है, वह जीवाणु के कारण होता है। और पेनिसिलिन पेनिसिलिन क्या है? यह जो है यह एंटीबायोटिक है। और अंडे में प्रोटीन पाया जाता है उजले भाग में। अंडे में जो है यह प्रोटीन पाए जाते हैं, उजले भाग में पाए जाते हैं। वह रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? यह सोडियम सिलिकेट है। क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारण दवाई कहलाती है, वह कहलाती है एनाल्जेसिक। क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है क्या है? वह लैक्टोज है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा जो है क्या है? लैक्टोज है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं, वह बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। वह अंडाणु का निषेचन होता है, यह फैलोपियन ट्यूब में। किस में होता है? फैलोपियन ट्यूब में होता है। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक होता है पारा होता है। क्या होता है? यह पारा होता है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होता है, वह बैक्टीरिया से। किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व जो है वह है कार्बन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्ह को किससे विकसित किया जा सकता है? वह सिल्वर नाइट्रेट के घोल से किया जाता है। पुराने तेल क्षेत्रों में रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, वह हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आता है। डिहाइड्रेशन में प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? वह सोडियम क्लोराइड की होती है। किसकी होती है? वह सोडियम क्लोराइड की होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? वह ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोध के लिए प्रयुक्त रंजक कौन सा है? यह बोन ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? वह वसा के साथ उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता का ऐसा मात्रक जो है यह पॉइज होता है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? वह कार्बन है। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व क्या है? वह कार्बन है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? वह 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे ताप पर किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करता है? यह माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रकृति क्या है? वह अम्लीय है। क्या है? अम्लीय है। और CO गैस का प्रकृति क्या है? यह उदासीन है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? वह 8 हो सकती है। कितनी हो सकती है? वह 8 हो सकती है। दिया सलाइयों में प्रयोग होता है, वह लाल फास्फोरस होता है। दिया सलाइयों में लाल फास्फोरस प्रयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? यह विरंजक चूर्ण का प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या होती है? वह सैपोनिफिकेशन होता है। क्या होता है? सैपोनिफिकेशन होता है। यह श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। श्वसन क्रिया में निर्माण होता है। किसका? ऊर्जा का होता है। ऊर्जा का होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, वह ऑक्सीकरण होता है। श्वसन में शर्करा
शर्करा का होता है वह ऑक्सीकरण होता है। आमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? वह अम्लीय माध्यम से होता है। हार्मोन हार्मोन का कार्य क्या है? वह हार्मोन का कार्य क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करना। क्या है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रिया को नियंत्रित करना। प्रत्यावर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है वो है मेरुदंड है। क्या है? मेरुदंड है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है वह पास्कल के नियम पर। पास्कल के नियम पर जो हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है। सोना को घोला जाता है वह सल्फ्यूरिक तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। कॉक प्राप्त किया जाता है। कॉक जो है प्राप्त किया जाता है वह क्वेकस ओक के पेड़ से। ठीक है। कोकेन प्राप्त किया जाता है सिनकोना के छाल से। किससे किया जाता है? सिनकोना के छाल से किया जाता है। मॉर्फिन तथा हेरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? वह अफीम है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है वह चीड़ के पेड़ से। किससे होता है? चीड़ के पेड़ से होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ होता है थीन। चाय में उत्तेजित पदार्थ कौन सा होता है? वह थीन होता है। कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ होता है कैफीन। दूध में उपस्थित प्रोटीन है वह केसिन है। तंबाकू में विषैली पदार्थ क्या है? वह निकोटीन है। चांदी की चमक को काला कर देता है ओजोन गैस। टंगस्टन एवं हीरा क्या है? हीरा का गलनांक बिंदु कितना है? टंगस्टन का 3000 है और हीरा का कितना है? 3500 है। कितना है? 3500 है। इस्पात को कठोरता निर्भर करता है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। किस पे? उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा जो है वह 9.3 कैलोरी होता है। और भूमि पर पाया जाने वाला प्रथम पौधा कौन सा है? यह बायोफाइटस है। क्या है? बायोफाइटस है। मरुदंड स्थल में उगने वाला पौधा क्या है? वह है जीरोफाइटस है। कौन सा है? वह है जीरोफाइटस है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है? वह लिथोफाइटस है। क्या है? लिथोफाइटस है। गोबर के छालों पर उगने वाले कवक एवं लाइकेन कहलाते हैं वह कॉर्टिकोल्स। क्या है? वह कॉर्टिकोल्स कहलाता है। सबसे बड़ी बीजांड होता है वह साइकस में। किस में होता है? वह साइकस में होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे जो है वह क्या होते हैं? जिम्नोस्पर्म। और पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने वाली वायुमंडलीय दाब वह कम होता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर जो है यह वायुमंडलीय दाब जो है यह कम होता है। वायुमंडल होता है यह संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल जो है यह होता है संवहन विधि के द्वारा। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस जो है वह है रेडॉन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस क्या है? रेडॉन है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस जो है वह है क्रिप्टॉन है। और अक्रिय गैसों की खोज किसने की थी? वह रैमजे ने की थी। और वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? वह 78% है। कितना है? 78% है। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। वायुमंडलीय दाब को मापा जाता है बैरोमीटर से। एक वायुमंडलीय दाब बराबर कितना होता है? यह 10⁵ न्यूटन होता है। न्यूटन स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर
स्क्वायर होता है। वायुमंडलीय दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे गिरना जो है ये क्या है, ये वर्षा का संभावना होता है। क्या होता है, ये वर्षा का संभावना होता है। वायु दाब मापी के पारे के स्तंभ को अचानक गिरना या आंधी तूफान आने की संभावना होती है। बैरोमीटर के पारे का स्तंभ धीरे धीरे चढ़ना या स्वच्छ एवं दिन साफ करना या मौसम साफ होना। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक जो है यह घट जाता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, यह घट जाता है। पानी क्या होगा, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़ा को पूरा पिघल जाने पर पानी का तल अपरिवर्तित रहेगा। क्या रहेगा, अगर पूरा पिघल जाए तो पानी जहाँ की वहीं रहेगा। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है वह बढ़ जाता है। पानी के भीतर किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा उठा हुआ तथा पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होता है, यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा जो है वह स्थितिज ऊर्जा होता है। गुरुत्व त्वरण का मान होता है, कितना होता है, गुरुत्व त्वरण का मान जो है वह 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। चंद्रमा पर गुरुत्व त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग है। जी का मान कम होता है, यह विषुवत रेखा पर कम होता है। छोटी जी का मान जो है यह विषुवत रेखा पर कम होता है। छोटी जी का मान अधिक होता है, यह ध्रुव पर जो है यह अधिक होता है। किस पर, ध्रुव पर अधिक होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है ये 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो है क्या होता है, 0 होता है। गड्ढे से भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। कोई भी वस्तु क्या है, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। यह उत्प्लावन बल के कारण। किसके कारण, उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल का सिद्धांत दिया है किसने, आर्किमिडीज ने। किसने दिया है, आर्किमिडीज ने दिया है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संहति के द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा कहलाती है, यह विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। पृथ्वी के लिए पलायन वेग जो है यह 11.2 किलोमीटर प्रति घंटा प्रति सेकेंड। सूर्य के लिए पलायन वेग जो है यह 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग जो है ये 2.37 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। वह ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन है, टी एच माइमन। कौन है, टी.एच. माइमन है ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कारक। पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है पेरिस्कोप का। किसका किया जाता है, पेरिस्कोप का। तड़ित चालक का आविष्कारक कौन है, यह बेंजामिन फ्रैंकलिन है। तड़ित चालक बनाया जाता है तांबे का। तड़ित चालक जो है
यह बनाया जाता है किसका? तांबे का। प्राथमिक सेल है वह सूक्ष्म सेल है, प्राथमिक सेल सूक्ष्म सेल है, और सूक्ष्म सेल से संग्रहित ऊर्जा जो है वह रासायनिक है। क्या है? रासायनिक है। सूक्ष्म सेल का कैथोड जो है ये बना होता है जस्ता का। सूक्ष्म सेल का कैथोड जो है, कैथोड जो है यह जस्ता का बना होता है। सूक्ष्म सेल का एनोड बना होता है वह कार्बन का बना होता है। संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु जो है यह सीसा होता है। गैलेनो अयस्क जो है वह सीसा है। गैलेनो जो है यह अयस्क है किसका? यह सीसा का अयस्क है। लेड यानी सीसा संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल जो है वह सल्फ्यूरिक अम्ल है। एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटन होता है यह सल्फ्यूरिक अम्ल के कारण ही। तो विद्युत अपघटन के अवकरण होता है वह कैथोड पर होता है। किस पर होता है? यह कैथोड पर होता है। प्राकृतिक चुंबक होता है यह लेड का ऑक्साइड। प्राकृतिक चुंबक जो होता है यह लोहे का ऑक्साइड होता है। किसका होता है? यह लोहे का ऑक्साइड होता है। स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को। उत्तर दक्षिण दिशा को। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाने के लिए इस्पात का प्रयोग किया जाता है। और चुंबक के समान ध्रुव में विकर्षण होता है, चुंबक के असमान ध्रुव में आकर्षण होता है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर। चुंबकीय सुई इंगित करता है उत्तर की तरफ। किधर करती है? उत्तर की तरफ जो है वह इंगित करती है। चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा? यह गॉस होगा। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक जो है वह टेस्ला न्यूटन पर एम्पियर मीटर या वेबर मीटर स्क्वायर होगा। तो ध्रुवों पर नमन कोण जो है वह 90 डिग्री होता है। ध्रुवों पर जो है वह नमन कोण जो है कितना होता है? यह 90 डिग्री होता है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्षांश भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनता है 18 डिग्री का बनता है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था या और स्टेट के द्वारा डायनमो, विद्युत मोटर और ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउडस्पीकर आदि ये कार्य करता है यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। किससे? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनमो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। विद्युत मोटर जो है यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वह रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है या बैटरी करता है। कौन करता है? यह बैटरी करता है। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है यह नरम लोहे का बना होता है। ताप का SI मात्रक होता है केल्विन होता है। ताप का SI मात्रक क्या होता है? वह केल्विन होता है। डायोड से धारा जो है एक ही दिशा में बहती है। डायोड से धारा जो है वह एक ही दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है वह केवल AC परिपथ में। ट्रांसफार्मर जो है यह प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में।